रेगुलेशन ऑफ हार्ट देखेंगे, हार्ट को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। पहले सेक्शन में पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स कि इसका जो मसल्स है वो खुद ब खुद रिदम जनरेट करता है। मायोजेनिक खुद ब खुद रिदम जनरेट करता है, ऐसे नोड एवी नोड पंक्ति फाइबर बंडल ऑफ फिश के थ्रू। तो इसको कोई बाहर से रेगुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब या तो आदमी फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, तो उस तरीके का सिचुएशन में हार्ट को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट में हम लोग हार्ट का फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो या तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू या फिर केमिकल सिस्टम के थ्रू। केमिकल मीन्स हार्मोन्स। तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू देख लेते हैं, फिर केमिकल को देखते हैं। हार्ट इज मायोजेनिक, वो ऑटो रेगुलेटरी होता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जो हार्ट है उसको ब्रेन का मेडुला रीजन जो है ये इसका फंक्शन को रेगुलेट करता है। मेडुला का जो सीएनएस है, सीएनएस में जो एएनएस का पोर्शन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का नर्व हार्ट के पास भेजता है, विच इज वेगस नर्व। एक होता है एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तो कोई नर्व इम्पल्स वगैरह कुछ खास जाता नहीं है। नॉर्मल हार्ट मायोजेनिक है, वो अपना रिदम खुद ब खुद मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, अचानक से सांप देख लिया सामने, तो वो क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे हार्ट जो है वो पंप करने लगेगा तेजी से। और जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को दे देगा, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर दोबारा हार्ट को रिलैक्स कर देगा। दिस इज कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ हार्ट, दैट इज न्यूरल रेगुलेशन। और देखते हैं केमिकल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है। अब हार्मोनल रेगुलेशन के लिए जनरली एड्रिनल मेड्यूला जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हार्मोन रिलीज करता है। ये जो एड्रिनल मेडुला का रीजन है, ये हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है, ये हार्ट के बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाकर के ऐड कर जाता है, CAMP रिलीज करवाता है, और
कार्डियक रिदम को तेज कर देता है थ्रू कैल्शियम कंडक्शन। देखते हैं, अब यहाँ से रिलीज हुआ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अब ये क्या करेगा, ये हार्ट के सेल्स के पास जाएगा, और ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के पास जाएगा ये हार्मोन, और यहाँ से एक्टिवेट करा देगा CAMP। साइक्लिक AMP, ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, जैसे ये CAMP सिंथेसिस होगा, ये एक्टिवेट करा देगा कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करवा देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम क्या है वो सेल के अंदर आएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जब सेल के अंदर आएगा तो सेल का जो SCR का पोर्शन है ये यहाँ पे आके कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो जैसे हम लोग कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसके बाद क्या है, जब रिवर्स कंडीशन स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो फिर ये CAMP जो कि कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स को ओपन किया हुआ था उसको ऑफ कर देगा। ऑफ करने के बाद फिर कैल्शियम का आना बंद हो जाएगा। कैल्शियम का आना बंद हो जाएगा तो कार्डियक एक्टिविटी अपने आप धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ हार्ट।